हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों 1 दिसंबर 2023 से टू फैक्टर एथेंटिकेशन जो है इनेबल हो गया है। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि टू फैक्टर एथेंटिकेशन जो है कौन से टैक्स पेयर पे इनेबल हुआ है, कौन से टैक्स पेयर के लिए इनेबल हुआ है और किसके लिए इनेबल नहीं हुआ है। और साथ में ये भी बताएंगे कि ये टू फैक्टर एथेंटिकेशन आपको क्या हर बार जब आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो रिक्वायर होगा या नहीं। इस वीडियो में हम सारे चीज़ डीपली समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों जो एडवाइजरी आई है टू फैक्टर एथेंटिकेशन फॉर टैक्स पेयर 1 अगस्त 2023 को आई थी। और इस एडवाइजरी में जो फर्स्ट नंबर पे इन्होंने बताया है कि जीएसटी पोर्टल पे टू फैक्टर एथेंटिकेशन इनेबल कर दिया गया है। ठीक है, ये पहले से ही आपके हरियाणा राज्य में वर्किंग था, नहीं हरियाणा में पहले से वर्किंग था। अभी फर्स्ट फेज़ में 1 दिसंबर 2023 से फर्स्ट फेज़ में इन्होंने 5 और स्टेटों में इनेबल किया है। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं तो पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान एंड दिल्ली, यानी इन 5 स्टेटों में और एक हरियाणा, ये 6 स्टेटों में अब जो टू फैक्टर एथेंटिकेशन है वो इनेबल हो गया है 1 दिसंबर 2023 से। ठीक है, तो अगर आप इन 5 स्टेटों में आप रहते हैं, हरियाणा को मिलाकर 6 स्टेटों में, तो आपको टू फैक्टर एथेंटिकेशन होके गुजरना पड़ेगा। यानी जब भी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपके टू फैक्टर एथेंटिकेशन का भी होना मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, ये फर्स्ट फेज़ में किया है। उसके बाद सेकेंड फेज़ में ये जितने भी इंडिया के बाकी के जितने भी स्टेट होंगे उन स्टेटों में भी ये इनेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये कर रहे हैं कि जब भी आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो आपको अब यूजर आईडी पासवर्ड के साथ साथ आपको अब ओटीपी की भी रिक्वायर्ड होगी। और ये जो किया इन्होंने ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये कर रहे हैं कि आप जो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो टू फैक्टर एथेंटिकेशन है क्या हर बार आपको अनिवार्य होगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो क्या आप जब एक बार लॉगिन कर देंगे फिर अगर लॉग आउट कर दें तो क्या फिर दोबारा आपको ओटीपी के रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें इन्होंने बताया है, साफ साफ क्लियर किया है कि जो टू फैक्टर एथेंटिकेशन है, अगर आप मान लीजिए ऑफिस में वर्क करते हैं, एक बार यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद जब ओटीपी आप डाल के लॉगिन कर लेते हैं तो जब तक आप उस पीसी यानी वो जो कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी होगा उस लैपटॉप के अलावा किसी दूसरे लैपटॉप पर अगर लॉगिन नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक आप दोबारा आपको ओटीपी के रिक्वायर्ड नहीं होगा। यानी आपको अगर लोकेशन या आपके लैपटॉप पीसी को चेंज करते हैं तो उस केस में आपको टू फैक्टर एथेंटिकेशन की रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी जैसे मान लीजिए ऑफिस में आप काम करते हैं, 10 कंप्यूटर आपके ऑफिस में है, एक पे आपने अभी लॉगिन किया, फिर इस पे आपने ओटीपी का रिक्वायर्ड हुआ, आपने ओटीपी लेके डाल दी। ठीक है, अगर दोबारा दूसरे पीसी पर अगर आप खोलते हैं, दूसरे कंप्यूटर पर आप खोलते हैं तो उस पर भी आपको ओटीपी की रिक्वायर्ड होगी। अगर मान लीजिए आप एक कंप्यूटर पर खोला आपने और दिन भर उसी ओटीपी पर आपने खोलना है तो दोबारा आपकी ओटीपी के रिक्वायर्ड नहीं होगी। यानी कुल मिला जुला कर अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं, पीसी लैपटॉप वगैरह चेंज करते हैं तो उस केस में आपको टू फैक्टर एथेंटिकेशन या हर बार आपको ओटीपी के रिक्वायर्ड होगी। अगर आप पीसी लोकेशन चेंज नहीं करते हैं तो आप एक बार ओटीपी डाल देंगे, उसके बाद आपको टू फैक्टर एथेंटिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि कब आपको टू फैक्टर एथेंटिकेशन यानी कब आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, कब आपको ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं कि आपको जैसे हम जो हैं अब दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हमारी जो टैक्स पेयर हैं, जो भी हमारे क्लाइंट हैं वो दिल्ली से हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको दिखेगा। सबसे पहले हम यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं और कैप्चर डालने के बाद लॉगिन पर जब क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ओटीपी डालने का रिक्वायर्ड होगा। तो जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या जो ईमेल आईडी होगा उस पर आप चेक करेंगे, उस पर आपको ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। ठीक है, ओटीपी पे डाल के आप सबमिट कर देंगे तो लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, ये जो किया गया है ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किया गया, लेकिन इससे आपको दिक्कत ज़रूर होगी क्योंकि आपका भी जैसे 10 एक ऑफिस में 10 कंप्यूटर होता है तो उस केस में कभी आपने इस पे खोल लिया कभी दूसरे पे खोल लिया तो उस केस में आपको दिक्कत होने वाली, बार बार आपको ओटीपी की रिक्वायर्ड होगी। और जिसके भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, अगर मान लीजिए किसी ओनर का होगा तो आपको ओटीपी लेने में दिक्कत होगी। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।